Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to do time and work question number 13 of 11A. So the question is A can do a piece of work in 14 days, यानी कि A अगर कोई काम 14 दिन में कर रहा है और B अगर वही काम 21 दिन में कर रहा है और वो लोग साथ काम में शुरू किया, यानी कि हम लोग को यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है कि कौन कितना टाइम दे रहा है एक ही काम को करने के लिए, और बोला गया है कि अगर वो दोनों काम तो साथ में शुरू किए लेकिन 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला था उससे जस्ट 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया और बाकी जो 3 दिन का काम था वो बी अकेले किया. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि कितना डेज जो है लिया गया पूरे वर्क को कंप्लीट करने में. तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को ये नहीं दिया हुआ है कि कितना दिन एक काम किया, हम लोग को ये दिया हुआ है कि 3 दिन बचा हुआ रहेगा, यानी कि 3 को हम लोग बाद में ऐड करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी डेज ए वर्कड. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन actually not a piece of work. A can do a work in 14 days. ठीक है, तो A एक दिन में कितना काम करेगा? A's 1 days work will be 1/14. ठीक है, this is the formula that if we are converting days to work we will put a 1/14 if जो टोटल जो वर्क है वो 1 है. ठीक है, तो A's 1 day's work is 1/14. Now B can do a work, means that particular work only in 21 days. So B's 1 day's work will be similarly 1/21. Now जो हम लोग को पता है कि A एक दिन में 1/14 वर्क करेगा और B एक दिन में 1/21 वर्क करेगा, तो दोनों साथ में मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं. A प्लस B 1 days वर्क जो क्या आएगा 1/14 प्लस 1/21. 14 और 21 का LCM है 42. So 14 3 the 42 plus 2, तो 5/42 काम A और B मिलके एक दिन में कर सकता है. नाउ अब हम लोग को बोला गया है कि ठीक है कि एक दिन में A प्लस B इतना काम कर लेंगे, लेकिन B जो है वो अकेला 3 days वर्क किया. तो पहले हम लोग को जो काम लगेगा वो निकाल लेते हैं कि B's 3 days वर्क. तो हम लोग को पता है कि अगर B एक दिन में 1/21 वर्क कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा 1/21 इंटू 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7. नाउ अगर B 3 दिन में 1/7 ऑफ द टोटल वर्क किया तो जो रिमेनिंग वर्क जो कि पहले A प्लस B मिलके किया था वो कितना है A माइनस 1/7. टोटल वर्क में से जितना B अकेला किया उसको माइनस कर देते हैं. नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 6/7. 7 में से 7 माइनस 1 6/7. तो इतना रिमेनिंग वर्क है जो कि अलोन, मतलब जो A और B मिल के किया. नाउ अगर A और B मिल के इतना काम किया और हम लोग को पता है कि 1 डे में वो इतना काम करता है और टोटल वर्क पता है 1 डेज वर्क पता है, तो नंबर ऑफ डेज हम लोग निकाल सकते हैं. तो number of days A and B worked कितना हो जाएगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में से 1 डे में जितना भी वर्क किया वो लोग उतना. ठीक है, so this will be 6/7 multiplied by 42/5. So we will get 7 और 6
7 6 42, 6 6 36/5। इतना जो है नंबर ऑफ डेज, मतलब इतना नंबर ऑफ डेज है जितना ए और बी वर्क किया साथ में। ना हम लोग को टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है जितना में पूरा काम हुआ। अगर हम लोग को बोला रहता टोटल नंबर ऑफ डेज, हाँ, तो अगर हम लोग को बोला रहता कि सिर्फ ए और बी कितना दिन काम किया तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हम लोग को टोटल नंबर ऑफ डेज बोला गया है। तो बी अलोन कितना दिन काम किया था, 3 दिन, और ए प्लस बी मिलके कितना दिन काम किया, 36/5। तो 36/5 प्लस 3 विच विल बी 36 + 15, जो कि आएगा 51/5 और 10 1/5 days. So your final answer is 10 1/5 days. Means in 10 1/5 days the total worked finished. So ये पूरा calculation है. If you understood and if you liked these kinds of videos, do subscribe to my channel and click on the bell icon